उदय नहीं हुआ था। उसके बाद वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो वैश्वीकरण है वो अत्यधिक क्या हो रहा है, उभर रहा है, यानी नई नई तकनीकी आ रही है। इसके साथ देखिए तो धीरे धीरे यानी सामान्य विश्व से किस ओर बढ़ रहा है, भूमंडलीय तो विश्व की ओर क्या कर रहा है, बदल रहा है। इसके बाद है आधुनिक युग से पहले। आधुनिक युग से पहले का मतलब सीधे सीधा हो गया कि वर्तमान समय से पहले किस प्रकार के, तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय से पहले भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण है। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं और विचारों और लोगों के आवागमन प्रवाह को वैश्वीकरण कहा जाता है। सीधे सीधा अर्थ निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आधुनिक युग से पहले की प्राचीन काल से यात्री है, व्यापारी है, पुजारी है, ये अपने साथ क्या लेके जाते थे, विचार लेके जाते थे, बीमारी लेके जाते थे। इसके साथ साथ है अवसर है, ज्ञान है, आध्यात्मिक शांति के लिए, उत्पीड़न है या यातनाओं के जीवन से बचने के लिए दूर दूर तक क्या करते थे, यात्रा करते थे। अब देख सकते हैं जैसे कि एक डायग्राम में आपको लोग यात्रा करते, जैसे कि चीज़ें इधर को उधर बेचना, पैसा भेजना या मूल्यवान वस्तु को इधर से इधर भेजना, या विचारों का आदान प्रदान करना, या किसी व्यक्ति में हुनर है, टैलेंट है, उसको इधर से इधर करना। या इसके साथ साथ है बहुत सारे कीटाणु हैं, जैसे कि आप एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस से एक देश से दूसरे देश में फैला था। तो ये भी यानी कहने का मतलब, जब एक व्यक्ति अपने स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो वो ओनली फॉर वस्तु ही नहीं लेके जाता है, उसके साथ अपने विचार भी लेके जाता है, इसके साथ साथ अपना हुनर यानी टैलेंट, उसके पास जितनी भी कलाएं हैं उन कलाओं को लेके जाता है। इसके साथ साथ है वो बीमारियां भी लेके जाता है। आगे देखिए, जैसे कि वर्तमान समय में हम प्राचीन काल में व्यापार संबंधी से कई साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए वर्तमान काल में यदि हम बात की जाए तो प्राचीन समय से यानी किस प्रकार व्यापार होता था उनके बारे में बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि प्राचीन समय में कोड़ी यानी समुद्री सीपियाँ जिनको कहा जाता है, ये मुद्राओं के रूप में क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। किसके लिए, यानी ये व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे कोड़िया का आप डायग्राम देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं। उसके बाद मुद्राओं के रूप में ये उपयोग होता है, और किसके लिए, व्यापार के लिए। इसके बाद देखिए, इसके साथ साथ है सबसे पहले हम आधुनिक काल से पहले की बात करते हैं तो व्यापार तो होता था, उसके साथ साथ किस मार्ग से होता था, तो हम बात कर सकते हैं रेशम मार्ग। रेशम मार्ग को सिल्क रूट भी कहा जाता है। तो ये दुनिया को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। तो हम देख सकते हैं इस डायग्राम में स्थल और दोनों से, जल से, दोनों में ही रेशम मार्ग है। तो रेशम मार्ग से बहुत सारे देशों को आपस में जुड़ा होता था, और किसके लिए, व्यापार के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ है अब रेशम मार्ग के बारे में बात की जाए तो चाइना है, इंडिया है, और इसके साथ साथ है अफ्रीका का उत्तरी भाग है, यूरोप का पश्चिमी भाग है। इनसे जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। किसके लिए, व्यापार के लिए, वस्तुओं का आदान प्रदान के लिए, मुद्राओं के लिए, हुनर का इधर उधर भेजने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ये रेशम मार्ग है। एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते थे। इसके साथ साथ है कुछ विशेषता पढ़ते हैं रेशम मार्ग की, कि रेशम मार्ग प्राचीन व्यापार मार्गों का क्या है, एक नेटवर्क है। जैसे कि एशिया को किससे जोड़ते थे, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का क्या करते थे, कार्य करते थे। इसके साथ साथ रेशम मार्ग ईसाई युग से पहले यानी 15वीं शताब्दी का क्या था, एक अस्तित्व में था। इस मार्ग से बहुत सी वस्तुएं का आवागमन होता था, जैसे कि बहुत सारी वस्तुएं, जैसे कि चीनी पोल्ट्री है, कपड़े हैं, मसाले हैं, इनका क्या किया जाता था, वस्तुओं का आवागमन करते थे। किसके द्वारा, रेशम मार्ग के द्वारा। रेशम मार्ग को किस नाम से जाना जाता है, सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यानपूर्वक ओनली फॉर सुनोगे मेरे को, और सभी चीज़ें कंठस्थीकरण होता जाएगा। आगे देखिए, इसके साथ साथ रेशम मार्ग है कि इस मार्ग से चीनी रेशम है, जैसे कि सिल्क है, पश्चिम में भेजी जाती थी, और पश्चिम से क्या लाता था, यानी एक दूसरे देशों के साथ है वस्तुओं का आयात निर्यात करने का क्या करते थे, कार्य करते थे। यानी जैसे कि पूरी देश है, वहाँ पर सोना चांदी, और इधर यूरोपीय बाजार है, पश्चिमी देश है, चीनी कपड़ा है, यानी उसके साथ साथ है मसाले हैं, पोल्ट्री हैं, ये सारे यानी वस्तुओं का क्या करते थे, आदान प्रदान करते। किसके द्वारा, रेशम मार्ग के। इसके साथ देखिए आगे कहा जा रहा है कि रेशम मार्ग है ये दुनिया को किस प्रकार, जैसे ईसाई मशीनरी है,
मुस्लिम उपदेश है, बौद्ध भिक्षु है, तो ये क्या लेके जाते थे? अपने विचार लेके जाते थे। विचारों का क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे। ये सभी लोग आध्यात्मिक पूर्ति व शांति के लिए तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रेशम मार्ग का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि रेशम मार्ग है ये अन्य सुदूर दूर बसे हुए हिस्सों के बीच व्यापार और संस्कृति को क्या देते हैं? एक उदाहरण अच्छा सा पेश करते हैं। कौन? रेशम मार्ग। इसके साथ साथ देखिए आने भोजन की यात्रा। अब रेशम मार्ग तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि 6000 किलोमीटर है, ये पूर्व से पश्चिम को जोड़ने का कार्य करता है, एशिया देश को यूरोप से अफ्रीका से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इससे वस्तुओं विचारों का आदान प्रदान होता है, अच्छी बात है। इसके बाद देखिए इससे आगे हैं कि भोजन की यात्रा स्पेगेटी या आलू। अब क्या हुआ, जैसे ही यात्रा शुरू हुई, इधर से इधर जाने लगे लोग, तो क्या हुआ, यानी लोगों का जब यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे या भ्रमण के लिए कुछ भी करने के लिए, यहाँ इसके साथ साथ कह सकते हैं और यात्रा करने वाले लोगों के साथ साथ जीवन भी यात्रा करता था। तो उसके लिए लोग यानी इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या ले जाते, जैसे चीनी से उत्पन्न क्या लेके जाते थे? नूडल्स। क्या लेके जाते थे? नूडल्स। और पश्चिम देशों में और उनको कहा जाता नूडल्स को ही, चीन में कहा जाता था उत्पन्न, वहाँ उसको नूडल्स कहा जाता था। और पश्चिम देश के उसको क्या कहते हैं? स्पेगेटी कहते हैं। और वहीं अरब उत्पन्न वहाँ क्या कहते हैं? पास्ता का। वही चीज़ है लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हो जाता है। इसके साथ साथ आगे बढ़िएगा। इसके साथ साथ भोजन के रूप में यदि यूरोप की बात की जाए तो वहाँ पर है, अब इसके साथ साथ के आलू है, सोया है, मूंगफली है, मक्का है, टमाटर है और इसके साथ साथ शकरकंद इत्यादि से शुरुआती दौर में हम परिचित नहीं थे। यानी आलू से परिचित नहीं थे, सोयाबीन से परिचित नहीं थे, मूंगफली वगैरह से, टमाटर वगैरह में किसी से परिचित नहीं थे। तो ये परिचित किसने कराया? ये कोलंबस ने कराया। इनके खोजकर्ता कौन है? कोलंबस। किनके? आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद। अब पूछा जा सकता है कि अनेक किससे हम परिचित नहीं थे और किससे परिचित थे और इनकी खोज किसकी? तो कोलंबस ने। सीधा सीधा ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो बात है 16वीं सदी की। कब की है? 16वीं सदी। कोलंबस ने एक गलती से इनके साथ साथ एक अमेरिका की भी क्या कर दी? खोज कर दी। अब अमेरिका में विभिन्न प्रकार की क्या उगाने लगे? फसल उगाने लगे। इसके साथ साथ जैसे ही अमेरिका की खोज होगी तो इसके साथ साथ